नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 आदि एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रभाव को प्रस्तावित किया था। ये प्रस्तावित किया था दोस्तों CR दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920। एक वर्ष में स्वराज्य का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, यानी इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। असहयोग आंदोलन से यानी कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो थी कैसर-ए-हिंद। कैसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू तथा चित्तरंजन दास में असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये छोड़ दी थी दोस्तों चित्तरंजन दास ने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसे असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, ये थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, यानी छपरा बिहार से। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, यानी फरवरी 5, 1922। चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जनपद में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था, यानी चौरी चौरा कांड के कारण। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, यानी चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे, यानी बारदौली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, ये समाप्त हुआ 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी ने विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी डॉक्टर मुंजे ने। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। अगला क्वेश्चन है, यानी घटनाओं का सही क्रम है चौरी चौरा कांड, फिर बारदौली प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यावधि की पुनरावृत्ति यानी रिवियल का कारण था ये गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। अगला क्वेश्चन है वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थानों में से असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 1922 के दौरान स्थगित की गई। ये की गई थी दोस्तों काशी विद्यापीठ, गुजराती विद्यापीठ और जामिया मिलिया। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम की एकता सही सुमेलित करना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.M. ह्यूम ने की थी। 1905 बंगाल का विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित करना है। 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ और
13 अप्रैल 1919 यानी अप्रैल 1919 यानी रॉलेट सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। घटना ए यानी महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। कारण आर, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं स्वराज पार्टी का गठन 1923। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिस कारणों से की गई वह है दोस्तों गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था CR दास ने। किसने दिया था दोस्तों? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन 1920। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी दोस्तों? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंकर, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था। ये नहीं थे दोस्तों C राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर और राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी ये CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कोई नरमपंथियों ने पार्टियों को छोड़कर गठन किया इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। ये लिया था दोस्तों मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर था। ये थे दोस्तों विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, बात करते हैं दोस्तों साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है साइमन आयोग नियुक्त किया था। ये नियुक्त किया गया था 1927 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। साइमन कमीशन का वह सदस्य दो उदारवादी दल का था। ये थे दोस्तों सर जॉन साइमन, जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। लॉर्ड इरविन को। किसको? लॉर्ड इरविन को। कथन ए यानी कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। कारण आर, साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या ए की करता है। साइमन कमीशन से सही संबंध है। उनकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष पर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उदारवादी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ये हुए थे दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में हुई लाठीचार्ज में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। ये दी गई थी दोस्तों लाला लाजपत राय को। कथन ए यानी 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए सही व्याख्या आर की करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी।
ये तैयार की थी दोस्तों ML नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल में मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर और जवाहरलाल नेहरू में जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। ये की थी दोस्तों सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में अनुशंसा की थी। ये की थी दोस्तों अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन हेतु संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे। ये थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू, भारत और संवैधानिक अवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, ये था अधिवेशन था दोस्तों 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस डे फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। हसरत मोहानी ने कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। ये पारित किया था दोस्तों 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता की थी। ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। ये किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था। ये फहराया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। ये लहराया गया दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। ये की थी दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था। ये शामिल था दोस्तों भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। ये किया था दोस्तों JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ये लाहौर षड्यंत्र में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। ये 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ये साबरमती से, कहाँ से प्रारंभ की थी दोस्तों? साबरमती से। अगला क्वेश्चन है, वह प्रांत जिसके सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। असहयोग आंदोलन नामक सत्याग्रह, बारदोली कूच और भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है नमक सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। ये नमक कानून तोड़ने हेतु।
दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित घटना है साइमन कमीशन का आगमन। कथन ए यानी महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। और कारण आर, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध करो। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में सत्य है, ये सत्य है दोस्तों, ये पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। कितने दिनों में दोस्तों? 24 दिनों में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान था अब्बास तैयब जी। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे। ये थे दोस्तों यरवड़ा जेल। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, ये हुए थे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। महात्मा गांधी ने जिस स्वदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था यानी वेव मिलर अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। ये थे दोस्तों सी राजागोपालचारी ने। किसने किया था? सी राजगोपालचारी ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। ये किया था दोस्तों पाटन क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। ये किया गया था दोस्तों अंग्रेजों के निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे ये खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है और ये दोस्तों भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था। ये थे दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियात रंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, पटना की। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को हुआ समझौता इरविन गांधी समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तेज बहादुर प्रभु ने। इरविन गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा गया। ये कहा गया था दोस्तों एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, ये किया था दोस्तों वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प
प्रारूपित किया था? ये प्रारूपित किया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना। ये माना था दोस्तों एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है यानी गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना समझौता, गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ये थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है 1930 में आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुई गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। ये किया था दोस्तों के.टी. पाल ने। किसने किया था? के.टी. पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने। कथन ए यानी जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। ए गलत परंतु आर सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, ठहरे थे दोस्तों किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उनका नाम था एस.एस. राजपुताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। कहाँ से? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भाग लिया था दोस्तों बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुए बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया था। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की व्यवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, तीसरा सही कथन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी। ये की थी दोस्तों मुसलमान, सिखों और अनुसूचित जातियों को। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ये कम्युनल अवार्ड के समय 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गईं क्रमशः 71 व 147। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को का प्रतिनिधित्व देना। कथन ए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। कारण है उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ए और आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या है। श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए थे। ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्तांतरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया था ये पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी तथा एम के गांधी ने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिनका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे ये थे दोस्तों जीडी बिड़ला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था दोस्तों बी आर अम्बेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।